आज हम आपको फलन के बारे में कुछ बताएंगे। फलन में सबसे पहले आपको संख्याएं समुच्चय आने चाहिए। जैसे संख्या है कोई आपके पास ए पॉइंट है, प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं कौन सी होती हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में। 1 2 3 आगे इनफाइनाइट तक जा सकती है। बी पार्ट आपका दे रखा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं होल नंबर। डब्ल्यू से इसको पता से 0 1 2 आगे इनफाइनाइट तक जाती हैं। तीसरा पार्ट है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसको जेड या आई से पता से करते हैं इसको। ये प्लस माइनस सारे अंक होते हैं, 0 भी आता है इसमें। 2 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक जाती हैं। आगे इसको पूर्णांक नंबर बोलते हैं, आई या जेड। फिर बात करते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है क्यू बराबर पी अपॉन स्मॉल क्यू। पी कोमा क्यू दो नंबर है कोई जो बिलोंग है इंटीजर नंबर या जेड में। तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब परमेय संख्या। जैसे आपके पास दे रखा है 1 5/3 माइनस के 10 10 की पावर 5 22/7 माइनस के 20/3 कोमा 0। ये सब परमेय संख्याएं होती है, परमेय संख्याएं होती है। यही बात करें शून्य, जैसे 0 है या शून्य। शून्य एक परमेय संख्या है, संख्या है। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है? जो पी अपन क्यू में ना हो। जैसे आपके पास दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे √2 2 की पावर 1/3 5 की पावर 1/4 पाई और ई, ये सारी अपरमेय संख्या कहलाती है। इसी में आगे बात करते हैं, जैसे होता है काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं आपकी सी बराबर आयोटा ओमेगा, ये सारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको पी से, जैसे आपके पास दे रखा है 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वो सारी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे आपके पास 2 है 3 है 5 है, ये सारे स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 7 है, आगे 97 तक होती है लास्ट, इसमें टोटल 25 प्राइम नंबर होती है। बात करते हैं आगे सम संख्याओं की। सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर होता है। जैसे आपके पास 0 है 2 है 4 है, ये सारी सम संख्याएं होती हैं इवन नंबर। अब बात करते हैं आगे की विषम संख्याएं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं ऑड नंबर ओ से बता से कर सकते हैं इसको 1/3 5 7, आगे और भी हो सकती है, सारी विषम संख्या कहलाती हैं। इसको ऑड नंबर से बोलते हैं। सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्याओं को सी से बता सकते हैं। अपरमेय संख्या ये होती है। शून्य एक अपरमेय संख्या है। अब हम इसी में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका अंतराल। अंतराल को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं? सबसे पहले एक पॉइंट है इंटरवल में। अंतराल या तो वो एक होता है स्वतः या बंद, बंद अंतराल। बंद अंतराल, बंद अंतराल कौन सा होता है? जैसे दे रखा है बड़े ब्रैकेट में a कॉमा b ब्रैकेट बंद, इसको जब आप खोलेंगे तो x हमारा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, इसको बड़े ब्रैकेट लिखते हैं। अबंद अंतराल है, इसमें a और b दोनों शामिल हैं। जैसे आपके पास दे रखा है x के जो भी मान आएंगे a और b दोनों काउंट किया जाएगा, इसके बीच में जो भी मान आएंगे वो भी काउंट किया जाएगा। अब b पार्ट की बात करते हैं।
बी पार्ट आता है तुम्हारा खुला अंतराल, खुला अंतराल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल इसके नाम है इंग्लिश में। इसकी जब बात करेंगे तो ए कॉमा बी, जब इसको हम आगे फॉलो करेंगे तो एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी होता है। इसमें ए और बी काउंट नहीं है, बाद बाकी आपके जो ए और बी इसमें ग्राफ में लिखेंगे जब हम इस मान में, तो ए बी आपको काउंट नहीं करने, बीच के जो भी मान होंगे मध्य मान वो सारे इसके काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं सी पार्ट की, आधा खुला हुआ आधा बंद, आधा खुला हुआ आधा बंद। अंतराल, अंतराल को बोलते हैं इंटरवल। इसको कैसे ग्राफ इसमें कैसे लिखते हैं, जैसे ए दे रखा है आपका, ए आपका इसमें इंक्लूड है, जैसे बी है, बी आपका नहीं है, तो ए इसको बोलते हैं बंद अंतराल, आधे को आधा खुला हुआ। तो कैसे लिखेंगे उसको, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स कॉमा सॉरी बी लेस देन बी। अब आपका यही दूसरा ग्रुप है, इसमें आधा खुला हुआ आधा बंद वाला, अब इसमें बी बंद है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ऑफ बी। ये आधा खुला हुआ अंतराल हो गया, आधा बंद। तो आपको कैसे बंद कैसे पता करना है, ये वाला है, ये खुला हुआ वाला एक वाला ग्राफ है, सॉरी ग्राफ नहीं है, इंटरवल है। अब हम बात करते हैं आगे फलन पे। वो सारे पॉइंट थे जो हमारे इसमें यूज होने वाले थे, इसलिए मैंने आपको वो बताया। अब हम बात करते हैं फलन। फलन कैसे पता करेंगे फलन है या नहीं, जैसे आपको कुछ ग्राफ से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास से कोई पॉइंट दे रखे, ए है, बी और सी, पी क्यू और आर। जैसे आपका फलन ए का एक कोई हम इनपुट डालना है, इसमें से इनपुट तो आपका आउटपुट इसमें से निकलेगा, तो आपको जो एक्स के या ए के जो भी मान है वो सारे परिभाषित होने चाहिए। एक जैसे आप कोई इनपुट एक डालते हैं तो आउटपुट आपका एक ही निकलना चाहिए, तो आपका ये फलन है। दूसरा अब आप दूसरा एक और बताते हैं हम आपको, ए है, बी है, सी है, डब्ल्यू एक्स वाई, ए का ए से, बी का एक्स से और सी का भी एक्स से, तो आपका ये भी फलन है, क्योंकि आपके एक्स के सारे मान परिभाषित हो गए या ए के सारे मान आपके परिभाषित हो गए। दूसरे आप तीसरे ग्राफ की इसकी बात करते हैं, इसमें तीसरे पॉइंट की, जैसे आपके पास कोई दूसरा एक फलन दे रखा है, ए पॉइंट है, ये बी वाले पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका दे रखा है ए बी सी एल एम और एन। अब आपने क्या किया, इसके ए का ए से संबंध है, बी का एम से संबंध है और बी का ही एक्स से संबंध है और सी का एल से संबंध है। तो आपका ये ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि बी की आपने कोई इनपुट एक्स किसी मान में आपने एक मान डाला, उसके दो मान, उसके दो आंसर आ रहे हैं, तो ये मान आपका गलत है। इनपुट आपने एक डाला, उसके आउटपुट दो निकल के आ रहा है, तो बी के संबंध कितने हैं आपके, एल से एम से भी है और एन से, इसलिए फलन ही नहीं है ये। अब आप बात तीसरे की करते हैं। तीसरे फलन की जब बात करते हैं, इसमें एक और पॉइंट दे रखा है आपके पास इस वाले की, तो आपके पास दे रखा है ए बी और सी, यू बी और डब्ल्यू। ए का संबंध हमारा वी से हो गया और सी का संबंध हमारा यू से हो गया। अब हमारा बी का किसी से संबंध नहीं है, तो हमारा ये फलन ये भी नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि हमारे एक्स के जो भी मान है वो सारे परिभाषित होने चाहिए। चाहे हमारे एक्स वाई के सारे मान परिभाषित हों या न हो, लेकिन एक्स के सारे मान किसी न किसी से संबंध रखने चाहिए, और किसी एक एलिमेंट का किसी दो से संबंध नहीं रखना चाहिए। दो से संबंध रखता तो वो फलन नहीं होगा, जैसे आपने ये देखा, तो ये फलन नहीं है। आगे हम बात करते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। परिसर को आप रेंज बोलते हैं, सहप्रांत को डोमेन बोलते हैं, प्रांत को आप डोमेन बोलते हैं। तो जैसे हम आपको यहाँ बताएंगे कुछ, जैसे आपके पास दे रखा है ये प्रांत, दूसरा आपके पास दे रखा है परिसर, परिसर ये आपके पास दे रखा है सहप्रांत, सहप्रांत ये आपका एक चक्कर सा, एक पहिया सा बन जाता है, मान लो आपके पास ये वाला, ये वाला। तो आप जो प्रांत आप जो डालोगे वो एक्स के सारे मान होंगे, जो आपके निकल के आएंगे वो आपके बाई के मान होंगे। बाई में जो मान आपका परिभाषित हो जाएगा वो आपको, हम आपको उसको रेंज बोलेंगे, और जो मान आपके परिभाषित नहीं होंगे उसको हम सहप्रांत बोलेंगे। जैसे आप यहाँ से कुछ देख लीजिए, इसी ग्राफ से कुछ देख लीजिए, जैसे आपके पास दे रखा है ए बी सी और डी, पी क्यू और आर और एस। ए का संबंध है हमारा पी से, बी का संबंध है हमारा क्यू से, सी का संबंध है हमारा आर से और डी का संबंध है हमारा आर से। तो इसमें जो प्रांत होगा आपका, प्रांत वो होगा ए बी सी और डी।
वो ए के मान होंगे। सहप्रांत जो होगा हमारा सहप्रांत वो आपका होगा, तो आपका यहाँ से पी क्यू आर और एस, ये आपका बी का मान होगा। जो परिसर आपका यहाँ से निकल के आएगा, परिसर परिसर क्या होता है, इसको बोलते हैं रेंज, जो आपका परिभाषित हो चुका। परिभाषित आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका पी परिभाषित हो गया, क्यू परिभाषित हो गया और आर परिभाषित हो गया। सहप्रांत आपकी रेंज से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा।